हेलो मित्रों, मैं जोमर चौधरी आपके सामने उपस्थित हूँ एक खास और ताज़ा खबर और जानकारी लेकर। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। बात करेंगे आज हम ई श्रम कार्ड पर। तो जो अभी भी कंफ्यूज में है कि एक श्रमिक कार्ड जो पहले से योजना चल रही है कि श्रमिक कार्ड बनवाते हैं और ये ई श्रम है, तो ये दोनों अलग अलग है। ये भूल कतई नहीं करें इनको एक समझने की। ई श्रम कार्ड पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा ये योजना चालू की गई है। इस योजना के बारे में मैं आपको आज पूरी जानकारी देने वाला हूं और ये जानकारी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि क्योंकि ये सभी जो रोज़गार की तलाश में है या जिन्होंने अपना छोटा मोटा रोज़गार कर रखा है, जो कहीं पर नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में और वो अगर टैक्स नहीं देते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी और लाभदायक साबित होगा अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो। क्योंकि अभी फ़िलहाल ही में ई श्रम कार्ड्स पर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए यूपी सरकार ने 500 रुपये तक देने की घोषणा की है, जिसकी पहली किस्त मार्च 2022 में ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन पर जिनका रजिस्ट्रेशन है उनके बैंक अकाउंट में 500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो बात करते हैं कि क्या है ई श्रम योजना। तो इस योजना का नाम ई श्रम है। योजना का विभाग श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा भूपेंद्र यादव ने इसको 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था और ये असंगठित श्रमिकों के लिए है, जिनका कोई संगठन नहीं है, जो कहीं जिनकी कोई यूनियन नहीं है। ऐसे श्रमिक जो रेडी बाज़ार में काम करते हैं या किसी दुकान पर काम करते हैं या खुद का छोटा भी कोई काम करते हैं या मजदूरी करते हैं, तो ऐसे सभी या किसान वर्ग में है जो छोटे किसान है, उन सभी के लिए ये योजना लाभदायक है। अब इसका हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है 144344 है। इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए या कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आधिकारिक पंजीकरण पोर्टल eShram.government.in है। अब देखिए ये योजना है क्या कि भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक नया पोर्टल जारी किया है। पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की जानकारी एकत्रित करने के लिए शुरू किया गया है तथा एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग श्रमिकों के लाभ के लिए नई रणनीतियां और नीतियां बनाने में किया जाएगा। तो इस पोर्टल में जब भी सरकार कोई नई योजनाएं लागू करेगी तो इसी जो मजदूरों के लिए होगी, तो इसी जो पोर्टल पर श्रमिक जिनका रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को उन योजनाओं का लाभ दे होगा, अन्यथा योजना का लाभ आप उठा नहीं पाएंगे। दूसरा है कि इसके लाभ क्या है, तो इन लाभ को आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। बहुत काम की चीज़ है कि आपको इसमें मुफ्त बीमा कवर मिलेगा। मुफ्त बीमा कवर कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा कवर मिलेगा। कैसे मिलेगा कि अगर आपने इस पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आने वाले समय में अगर मान लीजिए आप मजदूरी कर रहे हैं, कहीं फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं या कहीं पर भी आप अपना काम कर रहे हैं और उस समय आपकी अगर दुर्घटना होती है कोई आपके साथ में, तो उसमें आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर इससे ई श्रम कार्ड के द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें वित्तीय सहायता भी दी जा रही है, जो मार्च 2022 से 500 रुपये का भुगतान यूपी सरकार द्वारा करने की घोषणा की जा चुकी है और आने वाले समय में जैसे जैसे चुनावी दौर होगा वैसे सभी राज्यों में इसका हो सकता है। ये योजना सभी राज्यों के लिए लागू है, किसी एक पर्टिकुलर राज्य के नहीं है, केंद्र सरकार की योजना है, सभी राज्यों में इसको लागू किया गया है और सरकार ने लक्ष्य रखा है 39 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण करने का और उनमें से अब तक 16 करोड़ लोग पंजीकरण इस पर कर चुके हैं। तो आपसे भी यही अनुरोध है, जल्दी से जल्दी इस पर पंजीकरण कर लीजिए ताकि आने वाली योजनाओं का लाभ मिलता रहे। इसमें आपको अधिक नौकरी के अवसर भी दिए जाएंगे कि जैसे ही कोई सरकारी योजना कार्य होगा, मान लीजिए मनरेगा को भी आने वाले समय में इससे जोड़ा जा सकता है। इसके बाद प्रवासी श्रमिक कार्यबल ट्रैकिंग होगी और आवश्यक दस्तावेज आश्रम में पंजीकरण होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसमें पंजीकरण करने जा रहे हैं तो क्या क्या दस्तावेज आपको इसके आपके पास से होने चाहिए। तो इसमें आपके आधार कार्ड सबका होना चाहिए और आधार कार्ड आपका बैंक से लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक होगा तो ही योजना का लाभ होगा। उसके बाद आपके पास बैंक की पासबुक होनी चाहिए, आपके घर का बिजली का बिल, उसके बाद आपकी राशन पत्रिका जो राशन कार्ड है वो होना चाहिए और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो हमेशा आप का चालू रहे। इसके बाद इस श्रमिक कार्ड के लिए पात्रता होनी चाहिए। तो पात्रता इसमें कुछ भी नहीं है, आप अगर इतना ही है कि आप श्रमिक हो,
आप आयकर दाता ना हो, आप कहीं पर भी टैक्स फिल नहीं करते हो, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट इसमें कनेक्ट होता है और बैंक से आपका पैन डिटेल होता है। तो अगर आप कुछ भी तथ्य छुपाते हैं तो आने वाले समय में आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए जो भी आयकर दाता है, सरकारी नौकरी में है, ऐसे लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी जो श्रमिक है छोटे मोटे, वो सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 16 वर्ष से आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए और 59 वर्ष से कम होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आप श्रम असंगठित क्षेत्र में काम करना आपका होना चाहिए। इसके बाद आप गैर करदाता हो और ईपीएफ और एसआई का सदस्य आप नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरियों में ईपीएफ और एसआई कटौती होती है, तो आप उसमें आवेदन श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि कई कंपनियों में या कई फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं श्रमिक, जो लोग काम करते हैं ऑफिस में, उनको भी ईपीएफ या एसआई दी जाती है, तो वे भी इसमें आवेदन के पात्र नहीं होंगे। अब आता है कि इसमें आवेदन कैसे करें। तो आवेदक जो ई श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन करने के इच्छुक है, वे ई श्रम की वेबसाइट पर स्वयं पंजीकरण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया भी मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा कि आप कैसे ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन करें। और रजिस्ट्रेशन के लिए ई श्रम पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप लिंक पर क्लिक करके सीधा रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंच जाओगे। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि ई श्रम की आधिकारिक वेबसाइट आपको जो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उस पर क्लिक करना है और आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। अपना आधार कार्ड नंबर भरे, कैप्चा कोड दर्ज करें और नंबर इसके बाद अब सेंड ओटीपी बटन पर आपको क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। अब आवेदन के लिए स्क्रीन पर खुला होगा व्यक्तिगत विवरण, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल, व्यवसाय और बैंक विवरण। तो आपको अपना व्यक्तिगत विवरण भरना है, आपका एड्रेस जो पता है वो भरना है, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आपका कौशल क्या है, स्किल क्या है आप में, और आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या काम करते हैं, और आपके बैंक की डिटेल है इसमें आपको भरनी है। और अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करके अब आपका ई श्रम कार्ड पंजीकरण पूरा हो गया है। इसका प्रिंट आप कर सकते हैं। अब देखिए ई श्रम कार्ड के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि किसान, कृषि मजदूर, बढ़ई, रेशम उत्पादन कार्यकर्ता, नमक कार्यकर्ता, टेनरी कार्यकर्ता, शेयर कोपर्स, ईंट भट्टा मजदूर, सीएससी ऑपरेटर, मछुआ, देखा मिल के कर्मचारी, पशुपालन कार्यकर्ता, बीड़ी रोलिंग, लेबलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, धात्रियों, घरेलू श्रमिक, नाइयों, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, नौकरानी, स्ट्रीट वेंडर आदि सभी जो है इसके लिए पात्र होंगे। और मेरा तो यही कहना है कि जो भी छात्र अभी रोजगार की तलाश में है या अपना छोटा मोटा जो भी कार्य कोई कर रहा है, अगर गरीब परिवार से है तो वो भी इसके लिए ई श्रम के कार्ड के लिए आवेदन कर दे, ताकि आने वाली योजनाओं का लाभ उनको मिलता रहे। और अगर भारत सरकार ने जैसे यूपी में अभी 500 रुपये पर श्रमिक कार्ड देने की घोषणा की है, तो उस आधार पर आपको भी इसका लाभ मिल सके। अब बात आती है इसके हेल्पलाइन नंबर। तो अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर सो रहे हैं 1443 हेल्पलाइन नंबर है। इसकी ईमेल आईडी भी आपके सामने है और पता इसका जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली है और ये फ़ोन नंबर है। इसके बाद आता है कि ई श्रम कार्ड की अंतिम तिथि क्या है। तो इसकी कोई अभी तक सरकार ने अंतिम तिथि नहीं की है। लक्ष्य रखा गया है मार्च 2022 तक 39 करोड़ लोगों को इससे जोड़ने का। इसके बाद आता है कि ई श्रम कार्ड की स्थिति की जांच आप ट्रैकिंग कैसे करेंगे। तो आप केवल अपने ई श्रम प्रोफाइल में लॉगिन करके जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से जब आप या ओटीपी से इसमें लॉगिन करेंगे तो ई श्रम कार्ड की स्थिति को आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए योग्यता क्या है। तो इसके लिए कोई भी आवश्यक योग्यता नहीं है। ई श्रम कार्ड नंबर क्या है। तो ये कार्ड धारकों को आवंटित एक विशेष पहचान संख्या है। जैसे आधार कार्ड नंबर है वैसे ही आपको एक कार्ड मिलेगा, उस पर 12 नंबर लिखे होंगे।
इसके बाद है क्या कोई छात्र श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है, तो मेरा कहना है हाँ, अगर आप एक छात्र है तो ई श्रमिक कार्ड बनाने के योग्य है, पर आपकी उम्र 16 से ऊपर होनी चाहिए और आप किसी न किसी रोजगार से, जो आप श्रमिक कार्य से, असंगठित श्रमिक कार्य से जुड़े होने चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, देर ना करें, जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन ई श्रमिक पोर्टल पर जाकर 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव कि कैसे आप ई श्रम पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप तुरंत घर बैठे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिस पर आएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ई श्रम सत्यमेव जयते हेल्प डेस्क नंबर 14431। इसमें एक तो रजिस्ट्रेशन थ्रू CCS है, जिसमें तो आपको डिजिटल सेवा केंद्र पर जाकर कर सकते हैं। दूसरा है आपके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, आधार लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए और एज आपकी 16 से 59, 9/1/1962 के बाद में जन्म हो और 8/1/2006 से पहले जन्म हो। अब इस जैसे ही आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन नीचे की तरफ चलोगे तो एक चीज़ आप गौर कर लीजिए कि NOC कोड हैव बीन सेंड, आपकी स्किल कौशल के हिसाब से आपको NOC कोड मिलेंगे। तो आप ये क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी PDF आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। वहाँ से आप अपने स्किल के NOC कोड, NCO कोड देख सकते हैं। अब इसमें आपको यहाँ पर आधार लिंक मोबाइल नंबर इज परफेक्ट, तो आपको यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उनको यहाँ पर डालना है और ये कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद जैसे आप ये करोगे और इनमें ही नो कर देना है एम्प्लॉय स्टेप्स और यहाँ पर नीचे सेंड OTP पर क्लिक करोगे तो आगे आपकी संपूर्ण डिटेल यहाँ पर पूछेगा। उसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पता, पहचान और जो आपका स्किल वगैरह है वो वहाँ पर भरने हैं और अंत में आपको बैंक डिटेल भर के सबमिट कर देना है। धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो अच्छी लगे और उपयोगी लगे तो सभी मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।